प्रहलाद की बुआ होलिका पर बैठती हैं और खुद चुंदरी ओढ़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही अग्नि जलती है तो वायु का प्रभाव इतना तेज होता है कि वो चुंदरी उड़ करके प्रहलाद जी पर आ जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं और बुआ उनकी जल करके भस्म हो जाती है। अग्नि शांत होती है तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश है कि शायद अब तक प्रहलाद मर गया होगा, लेकिन जाकर के देखा तो प्रहलाद जी तो वहां खेल रहे हैं, राख से खेल रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या कर रहे हो? तो प्रहलाद जी कह रहे पता नहीं पिताजी, हमारे साथ बुआ जी बैठी थी, बुआ जी नहीं दिख रही, उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब ये बात सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, हाथ पकड़ करके लेकर आया और कहा तुझे बहुत विश्वास है ना भगवान पे, बता कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी कहे देखो पिताजी, अगर हमारी आंखों से देखो तो भगवान हर जगह है, बस भक्त के हृदय में भाव होना चाहिए। हमारे भाव से देखो आपको भी दिखेंगे। तो हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा तो इस खंबे में भी तुझे भगवान दिखते हैं? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं हाँ पिताजी हमें तो दिख रहे हैं, अब आपको दिख रहे हैं ये नहीं पता, पर हमें तो दिख रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा अगर इस खंबे में तेरे भगवान हैं तो अभी तेरे लिए प्रकट होंगे। और उसी खंबे से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बांध देता है, लेकिन आज भगवान पर ये बर्दाश्त नहीं है। भगवान कह रहे अब ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी, अब जाना पड़ेगा, भक्त को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम भी हैं। लेकिन जब प्रहलाद को बांधा तो फिर भी प्रहलाद जी ने मंत्र उच्चारण नहीं छोड़ा, फिर भी हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी उच्चारण नहीं छोड़ा और उसी समय खंबे से भगवान अवतार लेते हैं, नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही भगवान का रूप देखा भाग रहा है कि ये कहीं मुझे मार ना दे, और चौखट पर पहुंचा। भगवान ने पकड़ करके अपनी गोद में लेटा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और जो नाड़ी थी उसको निकाल करके अपने गले में पहन लिया। आज भगवान बहुत क्रोधित है और कह रहे हैं कि देखो इसने वरदान मांगा था कि ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात्रि को मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि से ना मरूं। तो देखो ना तो घर है और ना बाहर है, चौखट पर पड़ा हुआ है, ना दिन है ना रात है, शाम का समय है और ना मैं नर हूँ ना नारी हूँ, और ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, लेकिन भगवान बहुत क्रोधित है। अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो? सभी देवी देवता कह रहे हैं
कि प्रभु अपना क्रोध शांत करो। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, क्रोध में अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, सबने बहुत आग्रह किया। तो देवी देवता कह रहे हैं कि इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा। जिस भक्त के लिए इन्हें क्रोध आया है, उस भक्त को इनके पास भेज। अब प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, जब जब मैंने आपका ध्यान किया है, तब तक आपका स्वरूप बड़ा प्यारा लगा है। ऐसे स्वरूप में मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया, तो आप उसी स्वरूप में आए। ये बात सुन करके प्रहलाद जी को भगवान गोद में बैठाते हैं। अब प्रहलाद जी गोद में बैठे हुए हैं और भगवान के मुख में उंगली डाल करके दांत गिन रहे हैं कि भगवान के कितने दांत हैं। अब भगवान ने पूछा, पुत्र ये क्या कर रहे हो? तो प्रहलाद जी कह रहे, भगवान मैं आपके दांत गिन रहा हूँ, कितने दांत हैं। अब भगवान को ये बात सुन करके हंसी आ जाती है और भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। अब भगवान के बीच और प्रहलाद जी के बीच चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु, वैसे तो मैं केवल 5 वर्ष का हूं, लेकिन इस 5 वर्ष की आयु मेरा 5 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका है। 5 कन्या कौन कौन सी? तो कह रहे हैं जैसे मोह माया स्त्री, अहंकार, भोग, आलस्य, ऐसी कन्याओं के साथ विवाह हो चुका है और मैं चाहकर के भी इन्हें छोड़ नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता। क्या करूं? तो भगवान कह रहे हैं कि भोगों का उपभोग हम सभी करते हैं। अच्छा, भोग है क्या? जो हमारी सांसारिक जरूरतें होती हैं वो हम सभी पूरी करते हैं और वही भोग है। तो भगवान कह रहे हैं भोगों का उपभोग हम सब करते हैं, लेकिन हमें त्याग करना है। हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। एक बार हम भोजन कर ले तो हमें फिर से लगता है कि थोड़ा और भोजन मिल जाए। अब जैसे मान लो सुबह भोजन किया, शाम को फिर भूख लगती है, फिर लगता है कि हमें भोजन मिल जाए। तो ये पेट स्वादिष्ट भोजन मांगता है, नेत्र अच्छा दृश्य मांगते हैं, त्वचा अच्छा स्पर्श मांगती है, कान मधुर संगीत चाहते हैं। तो ये जो भोग है ये कभी पूरे नहीं होते, हमारी जरूरतें बनी रहती हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर हम भोगों का उपभोग करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। भोगों का त्याग करना होगा। त्याग कर दो। अब त्याग कैसे करें? अब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को बार बार करो तो छूट जाती है। हाँ, ऐसा माना जा सकता है, एक ही चीज को ज्यादा बार करते हैं तो मन भर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर इच्छा होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि त्याग करना है, बिल्कुल छोड़ दो उस चीज को।
जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु कैसे त्याग कर दे, आपने दुनिया बनाई ही इतनी सुंदर है, कैसे त्याग कर दे। तो भगवान कह रहे हैं हमने दुनिया इसलिए थोड़ी सुंदर बनाई है कि तुम हमें भूल जाओ, इन संसार में उलझ जाओ, इसलिए दुनिया थोड़ी सुंदर बनाई है हमने दुनिया इसलिए सुंदर बनाई थी ताकि तुम हमारा शांति से भजन कर सको। लेकिन अब हम क्या करें, तुम तो हमें ही भूल गए। अब मान लो आप सुबह पूजा करने बैठे, आपके यहाँ एक छोटा बच्चा है जो रो रहा है, एक बच्चे को स्कूल जाना है, तैयार करना है उसे। आपके पतिदेव चिल्ला रहे हैं ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, और पूजा भी करनी है। तो बताओ ऐसे समय में क्या पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती। अब भगवान कहते हैं कि यहीं पर ये बात सोच लो कि घर में बस आप हो और कोई नहीं है। जो एक बच्चा है वो स्कूल गया हुआ है, छोटा बच्चा है, सो रहा है, पतिदेव अपने काम पर गए। अब बताओ ऐसे समय में पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती। माता जी कह रही है नहीं हो सकती। शांति में भी पूजा नहीं हो सकती। जब घर में बिल्कुल शांति है, मान लो कोई नहीं है घर में, बस आप हो अकेले, सारा घर का काम भी हो गया, तब पूजा हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमने तो जो किया वो तुम्हारे सुख के लिए किया, लेकिन तुमने सुख के कारण को दुख का कारण बना लिया। इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान कह रहे हैं कि संसार एक कुआं है, बाहर से जितना सामान निकालना है, जो संसार की जरूरतें हैं वो बाहर से पूरी करते रहो। अच्छा यहाँ आसपास कुआं है, कुएं में से किस किसने पानी निकाला है? बताइए, हाथ उठाइए। नहीं निकाला किसी ने? कुएं में से पानी निकाला है? तो पानी कैसे निकालते हैं? एक डोरी बंधी होती है, उसमें बाल्टी बंधी होती है, और बाल्टी को फेंकते हैं, पानी खींचते हैं, पानी बाहर आता है, फिर अपने पात्र में भरते हैं और लेकर के जाते हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि संसार की जरूरतें केवल हमें ऊपर ऊपर से पूरी करनी है। ऐसा तो नहीं होता कुएं में से जब पानी निकालने जाओ तो कुएं में गिर जाओ, फिर पानी लेकर के बाहर आओ, ऐसा होता है? केवल बाल्टी फेंकनी पड़ती है और पानी खींचो तुरंत बाहर आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बस संसार में हमें घुसना नहीं है। अगर संसार में घुस गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। घुसना नहीं है, ऊपर ऊपर से जरूरतें पूरी करते रहो। लेकिन ये भी नहीं है कि तुम केवल जरूरतें पूरी करते रहो। जो कार्य सही नहीं है फिर भी हमें लग रहा है ये करना चाहिए, तो उस कार्य को बस ये समझ करके छोड़ दो कि हमारे कार्य सही नहीं हो रहा है, हमारे लिए सही नहीं है, ये सोच करके छोड़ दो, मत करो उस कार्य को। तो इस प्रकार प्रहलाद जी की और भगवान की चर्चा हो रही है कि अगर भोगों का त्याग करना है तो ये सब करना पड़ेगा। संसारिक जो चाहत है उसे केवल थोड़ी बहुत पूरी करो, यही नहीं है कि पूरी करते रहो, भगवान को भूल जाओ, ऐसा मत करो।
इसके बाद नारद जी और युधिष्ठिर जी के बातचीत हो रही है आपस में धर्म के बारे में। अच्छा, धर्म कितने हैं? धर्म वैसे तो 30 हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो 5 हैं। 5 धर्म सर्वश्रेष्ठ, जिससे धर्म की नींव रखी गई है। तो पहला है सत्य, जितना हो सके उतना सत्य बोलो। अब हमने यही क्यों कहा कि जितना हो सके? क्योंकि जहां जरूरत नहीं होती वहां भी हम असत्य बोल देते हैं। अब जैसे उदाहरण ही ले लो, आपने किसी व्यक्ति को समय दिया कि हम इतने से इतने समय में आपको इस जगह मिलेंगे। अब आपका मित्र वहां पर उसी समय में पहुंच जाता है। अब आपको फोन करता है कि भैया कहाँ रह गए, जल्दी आओ, हम तो पहुंच गए यहाँ पर, कितना समय और लगेगा? तो आपका उत्तर क्या होता है? भैया बस 2 मिनट, आ ही रहे हैं, बस रास्ते में ही है। लेकिन असलियत क्या होती है कि अभी तक आप घर से निकले भी नहीं। अब बताइए, यहाँ झूठ बोलने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। अरे सच बोल देते, कह देते भैया थोड़ा सा समय लग गया, आ नहीं पाए, बस हम निकल रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, सामने वाला व्यक्ति चिल्ला लेता, डांट देता, मार तो देता नहीं, फांसी पर तो चढ़ा देता नहीं, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं जहां जरूरत नहीं है वहां पर। तो इसीलिए जितना हो सके उतना सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से जितना बच सको उतना बचो। तो पहला धर्म है सत्य, दूसरा है दया, जो आजकल किसी में नहीं है। हमें लगता है इंसानों से ज्यादा दया जानवरों में है। कहीं रास्ते पर अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो कम से कम बेचारे भौंक करके ये तो दर्शा देते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन कष्ट हमें भी हो रहा है, रोकना हम भी चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी बस देख करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब तो ये भी नहीं करते। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि भैया कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकते, हमारा दिल घबरा जाता है, दिल बहुत कमजोर है। कई लोग तो ये भी बहाने मार देते हैं। लेकिन अब तो ये भी नहीं होता, अब तो दुष्टता का काम और करते हैं, जिससे देख करके क्रोध आ जाता। कोई बेचारा तकलीफ में है, परेशान है, चिल्ला रहा है, सोच रहा है कि कोई आ करके हमारी रक्षा करे, मदद करे, लेकिन वहां क्या करते हैं, खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया ज्यादा जरूरी है, उसकी जान जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पे बस लाइक मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बेचारा मर रहा है, उसे नहीं बचाएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां जाकर ये नहीं कहेंगे कि लाओ भैया इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, वहां खड़े होकर पहले वीडियो बनाएंगे कि कैसे मर रहा है, ये दिखाओ सबको। तो बताइए क्या जरूरत है वहां वीडियो बनाने की? अगर बेचारा कष्ट में है, जाकर के मदद कर दो। लेकिन नहीं, खड़े होकर के वीडियो बनाएंगे। अब तो ये भी नहीं है, कई लोग तो वहां से देख करके ये सोच करके चले जाते हैं कि हमें क्या, कोई बेचारा तकलीफ में है,
किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो आकर के हमारी रक्षा करे, हमारी मदद करे, लेकिन हम वहां से ये सोच करके चले जाते हैं कि हमें क्या। अब मान लीजिए आप तकलीफ में हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो हमारी रक्षा करे, मदद करे, हमें यहाँ से बाहर निकाले, हमें बचाए, और वहां से हर व्यक्ति ये सोच करके चले जाए कि हमें क्या, तो आपको कैसा लगेगा? समय घूम करके आता है। जिस हालत में भी सामने वाला व्यक्ति है, उस हालत में आप भी आ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है। अगर हम थोड़ा सा कड़क होंगे तो ये कार्य यही रुक जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते, वहां से शांत चले जाते हैं। तो बताइए हम में और जानवरों में फर्क ही क्या रहा? भगवान भी सोचते हैं कि जब इसे कुछ करना ही नहीं है, देखिए पेट भरने के लिए तो जानवर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं जब इसे कुछ करना ही नहीं है तो हमने इसे इंसान क्यों बनाया, जानवर ही बना के भेज देते। तो अब से भगवान को ये सोचने का मौका ही नहीं देना, इतनी दया होनी चाहिए। तो दूसरा लक्षण है धर्म का दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। अपने घर को जितना हो सके उतना साफ रखिए, अपने आप को साफ रखिए, अपने घर को पवित्र रखिए, क्योंकि जितना घर पवित्र रहेगा, जितने आप पवित्र रहेंगे, उतनी ही घर में लक्ष्मी आएगी, और जितनी घर में गंदगी रहेगी उतनी ही दरिद्रता आएगी। तो घर को साफ रखिए, अपने आप को साफ रखिए। जितना घर पवित्र रहेगा, जितने आप पवित्र रहेंगे, उतनी ही घर में लक्ष्मी आएगी। घर में बेकार की बातें मत करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की चर्चा कीजिए। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता, और चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब शरीर को पवित्र करने के लिए तो अनेकों साबुन आ गए हैं, बहुत सामान आ गया है जो तन को पवित्र कर सकता है, लेकिन अब इस मन का क्या करें? जिस मन में इतना मैल है उसे कैसे साफ करें? बोलने से पहले हम सोचते नहीं हैं, उससे कैसे बचे? तो कहा है कि जब कुछ बोलो तो 100 बार सोच लो कि हम बोल क्या रहे हैं, कहीं हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब कई लोग कहें कि भैया हमें इतना टाइम नहीं है कि हम 100 बार सोचें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इतना समय नहीं है सोचने का, तो बस इतना सोच लो कि यही बात अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे कहेगा तो हमें कैसा लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा तो मत कहिए, और आपको लगता है कि हमें भी ठीक लगेगा तो आप कह सकते हैं। तो जो भी बोले सोच करके बोले, इसीलिए मन, वाणी, विचार ये सब अच्छे रखिए, पवित्र रखिए। पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
फिर गई आवाज, साउंड गड़बड़ है आपका, भूल जाते हो या फिर क्या जन्म भी होना है? ठाकुर जी को बुलाना चाहते हो या नहीं बुलाना चाहते? चाहते हो कि जन्म हो तो पुकारना तो पड़ेगा। ऐसे पुकारोगे जय हो, ऐसे पुकारोगे, अच्छे से पुकारो जय हो, ऐसे तो कैसे बोलना है? भाग्य बिहारी लाल की, ऐसे पुकारते हैं। तो पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझ करके ग्रहण करना। ये सोच लो भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया हमारे लिए, और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उसको सुन करके जो आपके जीवन के दुख हैं वो सुख में बदल जाए, आपको भी अच्छा लगे। एक बार एक माता जी, उनका एक बच्चा था छोटा सा। तब सब बच्चे जब होते हैं आपस में बाहर खेलने निकल जाते हैं, अपने आपस में मोहल्ले में खेलते हैं। तो माता जी का मन हुआ बालक खेल रहे हैं तो चलो हम भी चल के बाहर बैठ जाते हैं। तो माता जी जाकर के बाहर बैठ जाते हैं, देख रहे हैं बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए। तो माता जी का मन हुआ कि हम बच्चों को चॉकलेट दे दें। अब बताइए, माता जी बच्चों को चॉकलेट दे सकती हैं? हाँ या ना? दे सकती हैं। तो माता जी सबके लिए चॉकलेट लाती हैं, बच्चों को बुलाती हैं और चॉकलेट दे देती हैं। अब माता जी अंदर जाती हैं, अपने घर का कार्य करती हैं, सोचती है बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो, कार्य करके फिर आ जाओ। अब माता जी कार्य करके बाहर आती हैं तो देखती हैं कि बच्चे कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसको देख करके क्रोध आ जाए। अब माता जी का मन हो रहा है कि मैं सबके जाके एक एक चांटा लगा दूं। आप बताइए, माता जी मार सकती हैं? नहीं मार सकती। अब किसको मार सकती है? केवल अपने बच्चे को। जो उनका बच्चा है उसे मार सकती है, उसे डांट सकती है, उसे ही समझा सकती हैं। तो ऐसे ही जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमारी माता हमें समझाती हैं। जब बच्चा कुछ गलती करता है तो माता पिता डांटते हैं, मारते भी हैं। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसे कोई माता पिता यहाँ है कि फ्री बैठे रहते हो तो मन होता हो लाओ आज फ्री बैठे बच्चों को मारे, ऐसे कोई है? ऐसा तो कोई करता नहीं है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तब माता पिता मारते हैं, तब डांटते हैं। तो बस जब जीवन में दुख आए तो बस ये सोच लेना कि हमारी कोई गलती होगी, हमने कुछ गलत कार्य किया होगा जो भगवान को पसंद नहीं आया, उसका परिणाम अब मिल रहा है। तो बस ये सोच करके खुश हो कि जो हमने किया शायद वो ठीक ना हो, इसलिए हमारे जीवन में दुख आया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भले ही हमारे जीवन में दुख है, लेकिन भगवान कम से कम ये सोच करके तो हमें दुख दिया कि हम उनके हैं, हम उनके बच्चे हैं। कम से कम भगवान ने हमें अपना तो समझा। बस यही सोच करके खुश हो जाओ कि हमारी गलती रही इसलिए हमें दंड मिला, लेकिन बस खुशी इस चीज की है कि भगवान ने हमें अपना समझा।
ये सोच करके खुश रहो। तो पांचवा लक्षण है तितिक्षा। जो भी मिले वो प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है और 3 दिन से शुद्ध हृदय से प्रेम भाव से कथा को आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। देखिए, जब हिमालय पिघलता है तो अनेकों नदियों का प्रागट्य होता है, यानी गंगा का प्रागट्य होता है। इसी प्रकार जब सुखदेव जी जैसा महापुरुष पिघलता है तब जाकर के भागवत रूपी गंगा का प्रागट्य होता है। और भागवत जी करती क्या है? एक गंगा तो वो है जहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, जो हमारे तन को पवित्र करती है। लेकिन भागवत रूपी गंगा ऐसी है जिसको श्रवण करके अपने मन को पवित्र करते हैं। और ये भागवत हमें भगवान के पास जाने का अधिकारी बना देती है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं, निर्मल जन सोहि पावा, निर्मल जन सोहि पावा। अगर भक्त का मन निर्मल है तो भगवान हमारे पास आ सकता है, क्योंकि भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छित्र ना भावा। जिसका मन निर्मल है वो मेरा है और मैं उसका हूं। लेकिन जिसका मन निर्मल नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब बताइए, हमारा मन निर्मल है? हमारा मन निर्मल नहीं। अभी हमारे मन में कई दाग धब्बे लगे हैं और उन्हीं दाग धब्बों को साफ करने का कार्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा करता है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भागवत भगवान की। अब समझाना नहीं पड़ा। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी आपको नरकों का वर्णन श्रवण कराया, तो नरक आपको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए नहीं है, वो केवल कर्मों की एक व्यवस्था है। क्या है? कर्मों की एक व्यवस्था है। जो जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार नरक में जाएगा। देखिए, हर कार्य की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, चालान करता है, पर्ची कटती है, तो क्या है? व्यवस्था है। यहाँ लोग बातें ना करें, तो वो क्या है? एक व्यवस्था है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, चालान
चालान कटता है, वो भी क्या है, वो भी व्यवस्था है। कहीं चोरी डकैती होती है तो पुलिस तक बात जाती है, पुलिस चोर को लेकर के जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, वो क्या है, वो भी व्यवस्था है। तो जिस प्रकार हर कर्म की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही हर कर्म की अलग अलग नरकों में व्यवस्थाएं। इस संसार में जो कुछ भी है वो कर्मों का ही परिणाम है, जिसे हम अक्सर भाग्य का नाम दे देते हैं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बस यही बचता है कि भाग्य को दोष दे। अजी हमारा तो भाग्य ही खराब है। अच्छा, कौन कौन मानता है कि भाग्य खराब होता है? किस किस को लगता है कि हमारा भाग्य खराब है? लगता है किसी को? किसी को नहीं लगता? अरे वाह, बड़े समझदार हो। लेकिन किसी किसी को लगता है कि हमारा भाग्य खराब है। लगता होगा लेकिन कहोगे नहीं, हमें पता है। भले ही मन मन में तो कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, हमारा भाग्य बड़ा खराब है। भले ही मन में ये बातें चल रही हो, लेकिन अभी नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर कहोगे तो कहीं हमसे ही ना कुछ कहने लगे। तो भले ही सबके मन में ये विचार हो, लेकिन सबको लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य सही नहीं है। तो बताइए, भाग्य किसने खराब किया? भगवान ने किया या किसी देवी देवता ने किया हो कि लाओ भैया फ्री बैठे इनका भाग्य खराब कर दो? ऐसा होता है? अरे किसी देवी देवता को क्या पड़ी है आपका भाग्य खराब करने? किसी को कोई मतलब नहीं है। भाग्य हम खुद खराब करते हैं। भाग्य का निर्माण स्वयं जीव ही करता है और हम भाग्य को दोष देते हैं, और गलती हमारी ही होती है। शास्त्रकारों ने बताया है कि भाग्य का भी 5वां स्थान है, लेकिन सर्वप्रथम कर्म ही रहा है। कर्म अच्छे कर लो, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं और सोचो हमारा भाग्य भी बढ़िया बना रहे, एकदम खुश रहे, कोई दिक्कत ना आए, कोई दुख ना हो, तो बस केवल सोच सकते हो, ऐसा होना कुछ नहीं है। केवल सोच सोच करके खुशियां बना लो कि भैया हमारा भाग्य सही होता तो आज कितना अच्छा होता, और कर्म अच्छे नहीं है तो बताइए ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्म अच्छे कर लीजिए, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाए। अच्छा, एक भागवत जी का सूत्र है जो लोगों ने खूब अच्छे से पकड़ लिया है। वो बात है क्या कि भगवान की इच्छा के बिना क्या नहीं हिलता? पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात है कि नहीं? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। कौन कौन मानता है? आधे लोगों को हाथ उठाने में भी शर्म आ रहा है कि कहीं ऊपर से कोई खींच ना ले हमें। है यही बात कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अच्छा चलो मान लिया, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। जाओ जाकर के किसी को गोली मार दो और कह दो भगवान की इच्छा थी इसलिए मार दिया, इसलिए मर गया। अब हम क्या कर सकते हैं? और फिर जेल जाओ यही सोच करके खुश हो जाना भगवान की इच्छा थी इसलिए जेल आ गए। अब कोई क्या कर सकता है? अरे भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इस बुद्धि में विवेक लाना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, लेकिन देखना तो हमें खुद पड़ेगा। भगवान ने हमें रास्ते दिए हैं, रास्ते पर चलना तो खुद पड़ेगा। भगवान थोड़ी आएंगे चल बेटा तेरी उंगली पकड़ कर मैं चलता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। चलना तो हमें खुद पड़ेगा।
प्रकार भगवान ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि में विवेक लाना हमारी जिम्मेदारी है। अब विवेक कैसे आए? तो कहा है बिनु सत्संग विवेक ना होए, यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं आए। बुद्धि में विवेक लाना चाहते हो तो सत्संग करना पड़ेगा, और जब तक बुद्धि में विवेक नहीं होगा तो ऐसे ही गलत रास्ते पर चलते रहोगे, गलतियां करते रहोगे। इसलिए बुद्धि में विवेक लाना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो कहते हैं जी हमने किया है, लेकिन जहां पाप की बात आ जाए, दोष की बात आ जाए, तो भले ही वो कार्य हमने किया हो लेकिन फिर भी कह देंगे नहीं भैया हमें नहीं पता ये किसने कर दिया, हमने तो नहीं करा। एक बार क्या हुआ कि एक आश्रम के महंत जी थे, उनका खूब बढ़िया आश्रम था, भव्य आश्रम बना हुआ था। उसी आश्रम में बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे, हरा भरा बगीचा था, बहुत सुगंध आ रही थी पुष्पों की। तो महंत जी बैठे हुए हैं कि कई बार क्या होता है कि बगीचे में बकरी गाय घुस आती है तो बगीचा उजाड़ने लगती है, तो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि कोई घुस ना आए। डंडा रखा हुआ है पास में, तो एक गाय घुस आती है। अब महंत जी ने देखा गाय घुस आई, ऐसे तो ये हमारा बगीचा उजाड़ देगी। तो महंत जी क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं और गाय पर प्रहार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसी समय गाय की मृत्यु हो जाती है। अब गौ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। अब महाराज जी का अंतिम समय आता है तो कुछ लोग हिसाब किताब करने आते हैं, यानी यमदूत आते हैं। तो यमदूत महंत जी से कहते हैं महंत जी आपने बड़ा पाप किया है, गौ हत्या की है, गौ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, अब आप नहीं बचोगे। तो महंत जी अपने बचने के लिए कहते हैं भैया हमने थोड़ी ना किया है, गौ हत्या तो इसने की है, डंडा तो इस हाथ में फेंक करके मारा था, हमने थोड़ी मारा था। और श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि शरीर को आत्मा से अलग समझो, तो जो दंड देना है इस हाथ को दो, हमने कुछ नहीं किया। अब यमदूत इंद्रदेव के पास जाते हैं, इंद्रदेव को सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे महंत जी कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इंद्रदेव कहते हैं चलो हम भी मिल करके आते हैं, ऐसे कौन से महंत जी हैं, हम भी देख करके आते हैं। अब आते हैं तो इंद्रदेव बगीचा देख करके तारीफ कर रहे हैं, अरे वाह 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 क्या बगीचा बनाया है, कितना सुंदर बगीचा है, अरे इसमें तो कई वर्ष लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। तो महंत जी एकदम फट से बोलता है जी हाँ बिल्कुल लगी है, हमने बनाया है, बहुत मेहनत की है बगीचा बनाने में। तो इंद्रदेव कह रहे हैं जब ये बगीचा तुमने बनाया है तो गौ हत्या तुमने क्यों नहीं करी। जब गौ हत्या की बात आई, पाप की बात आई, तो तुमने कह दिया शरीर आत्मा से अलग है, इन दोनों को अलग अलग समझो। लेकिन जहाँ कहीं अच्छी बात आई तो तुमने फट से कहा कि हमने किया है, हमने मेहनत की है। तो ऐसे ही
जब कहीं अच्छे कार्य की बात होती है हम एकदम बोलेंगे जी हमने किया है, लेकिन कहीं पाप की बात आए या दोष की बात आए तो हम तुरंत हाथ उठा लेते, भैया हमने नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है, अपने कर्मों को हमें स्वयं भुगतना है, कोई हमारे कर्म नहीं भुगतेगा। जैसे कि अभी मैंने कहा हर कर्म की अलग अलग नरकों में व्यवस्थाएं हैं, जैसा कर्म करोगे वैसे नरक में जाओगे। अब कई लोग क्या करते हैं, बेचारे मच्छर आते हैं भिनभिनाते हुए आपको सावधान करते हैं कि भैया सावधान हो जाओ हम आ गए, और हम क्या करते हैं ताली मारते हैं और राम नाम सत्य कर देते हैं। कोई मर्डर चार्ज नहीं लगता, हम सोचते किसी ने नहीं देखा। लेकिन सुखदेव जी ने इन लोगों के लिए भी नरक बनाया है, कुंभी पाक नरक, जो हम जान करके जिन जीवों को मार देते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि मच्छर से ईमानदार कोई जीव नहीं है इस दुनिया में। बेचारा मच्छर आता है, हमें सावधान करता है, पहले आकर के कान के पास आके भिन-भिन करता है, सावधान करता है कि भैया हम आ गए, अब सावधान हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ताली मारते हैं और राम नाम सत्य कर देते हैं। हम सोचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब भगवान देख रहे हैं। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं, यहाँ मेरी बात थोड़े ध्यान से समझिएगा। कई लोग पूछते हैं, अच्छा जो जाने अनजाने में किए गए पाप हैं उनका क्या किया जाए। हमने सुना है गंगा मैया पाप धोती हैं, तो कई लोग गंगा मैया की आड़ में खूब पाप करते हैं, जान करके पाप करते हैं कि गंगा मैया हमारे पापों को धो देंगी। लेकिन गंगा मैया जाने अनजाने में किए गए पाप धो सकती हैं, लेकिन जान करके किए गए पाप नहीं धोती। आपने अगर जाने अनजाने में कोई भी पाप किया तो जाइए गंगा मैया स्नान कीजिए और गंगा मैया से ये प्रार्थना कीजिए कि हे गंगा मैया, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुए उसके लिए हमें क्षमा करना, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि कोई जान करके भी पाप ना करे, अनजाने में भी पाप ना हो हमसे, ये कोशिश करेंगे। तब जाकर के गंगा मैया आपके पापों को धो सकती है। लेकिन जान करके पाप किए जा रहे हैं तो वो गंगा मैया नहीं धोती, फिर वो तो यमराज का लट्ठी धोता है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते तो मैया क्या करती है, एक बार पानी में डालेंगे और निकाल कर निचोड़ कर सुखा देंगे कि ज्यादा गंदे नहीं है। क्या साबुन लगाओ ब्रश लगाओ तब धो, तो गंदे नहीं है, एक बार पानी में डालेंगी और धो देंगे, सुखा देंगे। लेकिन जब ज्यादा गंदे होते तो उसमें साबुन लगाओ, ब्रश से गिरो तो उसमें समय लग जाता है साफ करने में। तो इसी प्रकार जब ज्यादा गंदे नहीं होते हम लोग तो वो तो गंगा मैया धो देते हैं, लेकिन जब ज्यादा पाप कर जाते हैं जान करके तो वो यमराज ही धोते हैं। अब कई लोग कहते हैं, अच्छा हमने जीवन भर पाप किया है, अब मृत्यु का तो कुछ पता नहीं कब आ जाए, कोई नहीं जानता, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक बार में ही हम तर जाएं, मुक्ति मिल जाए। तो बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं
तभी से रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है और पूरे जीवन भर हमने क्या किया सब रिकॉर्ड होता है। और जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमें फिर वही बातें याद आती जो हमने जीवन भर किया है। तो कह रहे हैं कि यदि तुम उद्धार चाहते हो तो अंतिम समय में अगर तुम्हारी जीवा पर भगवान का नाम आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा उद्धार पक्का है। लेकिन यही नहीं आता, यही बहुत मुश्किल है। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, ये भजन क्यों करते हैं? क्यों भगवान का नाम लेते रहते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान का नाम जीवा पर आना बहुत मुश्किल है अंतिम समय में। इसीलिए वे शुरू से भजन में लग जाते हैं, क्योंकि शुरू से अगर हम भजन करेंगे तो मृत्यु के समय भी भगवान का नाम याद आए। तो इसीलिए कहा भी गया है कि भजन करो। तो कहते हैं हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इसी छोड़ विषय रस पीना क्या। और सभी भक्त मीठे मीठे तालु की सेवा करते हुए गाएंगे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। रस डोले ना जाने कब से चढ़ दो, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, अखिल समय कर समय बिना, हरि नाम हरि नाम भूषण से सब अंग सजावे, रसना हरि नाम नावे, भूषण से सब अंग सजावे, हरि नाम नावे। अंत में क्या होगा? देह यदि पर पड़ी रह जावे, देह यदि पड़ी रह जावे, कुंडले और नावे, हरि तो
हरी नाम तुम्हारा मेरे क्यों फिरता मारा तीरथ है हरी नाम तुम्हारा मेरे क्यों